फेरी बोट के एक कमरे में ठीक 10 लोग थे, न ज्यादा न कम, और 10 लोग धीरे धीरे बैठे थे। हुडू बीच में क्रॉसलेग बैठा था और उसके चारों ओर जियाओ यान, यूरू और अन्य 9 पसंदीदा बेटे, जिन्हें एक साथ जुआन सैंटे ले जाया गया था। सभी हुडू के चारों ओर क्रॉसलेग बैठे थे। जियाओ यान और यूएरू बैठ गए और तुरंत एक दूसरे को देखने लगे, जाहिर तौर पर ये नहीं जानते हुए कि हुडू इस बार उन्हें क्या बताने जा रहा था। जियाओ यान और यूएरू के आसपास बाकी लोग भी असमंजस में थे और तुरंत हुडू को देखने लगे। हमारी फेरी की वर्तमान गति के अनुसार 1 महीने के भीतर हम जुआनटियन सैन तक पहुंचने में सक्षम होंगे, तो कुछ चीजें आपको पहले से ही सूचित करनी होंगी ताकि आप खुद को मूर्ख न बना सकें। क्या आप लोग जुआन संसान के बारे में जानते हैं? हुडू हर बार जब वो विभिन्न स्थानों से लोगों को जुआन संसान में आमंत्रित करता था तो उन्हें चेतावनी देता था। हालांकि ये ऐसा समय नहीं था जब उसे संदेशवाहक के रूप में काम करना था, लेकिन हुडू को लगा कि ये जरूरी है। आइए इन लोगों के साथ विज्ञान के बारे में बात करें जिन्होंने पहले कभी जुआन सैंटियन में कदम नहीं रखा है। सभी ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। हुडू ने आह भरी। जाहिर है कि वो पहले से ही परिणाम जानता था, इसलिए वो आश्चर्यचकित नहीं था, और फिर कहा, जुआनलिंग महाद्वीप पूरे डू डी महाद्वीप का 1/4 है। हालांकि जुआनलिंग महाद्वीप सिफांग महाद्वीप में सबसे बड़ा है। कमजोर बिंदु, लेकिन जुआनलिंग महाद्वीप की अपनी गौरवशाली विरासत भी है। वो जुआन सैंटिन है, एक ऐसी जगह जो जुआनलिंग महाद्वीप पर असली शीर्ष शक्तियों और सांप्रदायिक ताकतों को एक साथ लाती है। जियाओ यान ने भी ये शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ ली। जाहिर है, जुआनसन सैनसन एक ऐसी जगह होने की संभावना है जहां क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन स्थित है। आखिर जो जानकारी उसे पहले से पता थी, उससे पता चलता है कि अगर वो मजबूत लड़ाकू अमरों के करीब हो सकता है तो वो कमजोर कैसे हो सकता है। हमारे जुआनलिंग महाद्वीप के ऊपर का क्षेत्र भी विशाल है। उदाहरण के लिए, आपके 7 प्रमुख शहरों की तरह अनगिनत जगहें हैं जो आपकी कल्पना से बहुत दूर है, और जुआनटियन 3 दिनों में सभी संप्रदाय हर साल जुआनलिंग महाद्वीप में दूध भेजेंगे। विभिन्न स्थानों पर नामांकन ताजा रक्त के लिए है, और ये प्रशिक्षण के लिए अच्छे अंकुर खोजने के उद्देश्य से भी है। आखिरकार, हमारा रहस्यमय आत्मा महाद्वीप हर 50 साल में आयोजित होने वाले चौकड़ी मार्शल आर्ट्स में लगातार 5 बार समाप्त हो चुका है। हुडू ने भी जारी रखा। सिफांग हुईवू क्या है? जियो यान ने भी सोचा। तथाकथित सिफांग हुईवू डू डी महाद्वीप पर 4 महाद्वीपों के बीच रैंकिंग निर्धारित करने के लिए द्वंद्व युद्ध है। इस रैंकिंग का स्तर काफी कीमती खेती संसाधनों को निर्धारित करता है। खांसी, ये अभी भी तुमसे बहुत दूर है। अब तुम्हें जो करना है वो है पहले संप्रदाय में शामिल होना। हुडू ने भी लगभग जियो यान के शब्दों को पकड़ लिया और जल्दी से रुक गया। सभी ने भी सोच समझकर सिर हिलाया। जाहिर है, मेजबान ने जो कहा उससे उन्हें कुछ नई समझ मिली। ठीक है, तो चलिए काम पर लग जाते हैं। हुडू ने भी अपने बगल में रखी चाय की चुस्की ली और मुस्कुराया। बहुत देर तक बात करने के बाद हुडू को भी प्यास लगी, इसलिए उसने चाय की कुछ चुस्कियां ली, भीड़ पर नजर डाली और फिर धीरे से कहा, मुझे आपको बताना है, हालांकि आप 7 शहरों में स्वर्ग के पसंदीदा बेटे हैं, लेकिन मैं वो दूत हूं जिसने आपको जुआनटियन सैन तक पहुंचाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में जुआन सैंटियन के भीतर सुपर संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही हुडू ने ये शब्द कहे, सभी का मूल रूप से उत्साहित मूड शांत हो गया। उदाहरण के लिए, जुआनलिंग महाद्वीप पर आपके 7 प्रमुख शहरों में सैकड़ों हजारों स्थान हैं, और प्रत्येक स्थान पर कमजोर नहीं स्वर्ग के पसंदीदा बेटों का एक समूह है। इसलिए अन्य स्थानों पर उन पसंदीदा बेटों को भी दूसरे लोग उठा लेंगे। यदि ऐसा है तो हजारों लोग हैं जो जुआनटियन 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। ये लोग आपके जैसे हैं और वे जुआनलिंग महाद्वीप पर हर जगह सर्वश्रेष्ठ है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए
जुआन सैंटिन में सभी सुपर संप्रदायों ने संयुक्त रूप से आप में से उन लोगों के लिए एक नियम तैयार किया है जो संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। 3 दिनों के लिए जुआन पहुंचने के बाद सभी को शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति आदि की एक श्रृंखला के साथ पंजीकृत किया जाएगा और फिर उन्हें इन वस्तुओं की व्यापक गुणवत्ता के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित किया जाएगा। हु डू बोलने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, जाहिर तौर पर सभी को प्रतिक्रिया देने का मौका दे रहा था। जब जियो यान ने यह सुना तो वो भौंचक्का रह गया। जाहिर है इसे 5 स्तरों में विभाजित करने का कोई कारण होना चाहिए। फेंग यी ने शब्द सुने और चुप भीड़ ने भी कहा, वरिष्ठ, क्या इन 5 ग्रेडों में कोई अंतर है? स्वाभाविक रूप से इसमें अंतर है। 5वां स्तर 1 से 5 तक है और 5वां स्तर सबसे ऊंचा है। हालांकि ये 5 स्तर आपको कोई पुरस्कार नहीं देंगे, लेकिन संप्रदाय में शामिल होने से पहले इन 5 स्तरों का चयन से बहुत कुछ लेना देना है। मूल्यांकन: स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी क्षमता उतनी ही मजबूत होगी और उसे सुपर संप्रदाय से उतना ही अधिक ध्यान मिलेगा। चूंकि हर साल सुपर संप्रदाय में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए आप लोगों को जुआन सैंटिन पहुंचने के बाद सुपर संप्रदाय में शामिल होने से पहले एक चयन करना होगा। एक तरफ ये कुछ ऐसे लोगों को खत्म करना है जो अशांत जल में अंधाधुंध तरीके से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों की संख्या में बहुत कमी आएगी। दूसरी तरफ ये उन कुलीन लोगों का चयन करना है जो वास्तव में प्रशिक्षण के योग्य है, और ये 5 स्तर सीधे तौर पर आपके जुआन सैंटिन पहुंचने के चयन से भी संबंधित है। इसलिए जब आप जुआन सैंटिन निरीक्षण तक पहुंचे तो इसे छिपाए नहीं। हु डू ने भी जियाओ यान के इरादों को देखा। अपनी ताकत को छिपाते हुए उसने बात की। ये सुनकर जियाओ यान भी असहाय होकर मुस्कुराया। सुपर संप्रदाय में शामिल होना वास्तव में आसान नहीं है। चयन मोड हर साल बदलता है। कभी कभी ये लड़ाई होती है, कभी कभी ये एक अंक प्रणाली होती है आदि। ये हर साल अलग होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मोड है। उन्मूलन दर आधे से अधिक है। कहने का मतलब है आपके बीच आधे या उससे अधिक लोग समाप्त हो जाएंगे। यदि आप समाप्त हो जाते हैं तो आप सुपर संप्रदाय में शामिल होने की योग्यता खो देंगे और आपको उसी तरह वापस जाना होगा। हु डू के बोलने के बाद कमरा शांत हो गया। सभी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि चयन इतना सख्त होगा, और चयन के बाद शीर्ष 10 को अतिरिक्त समृद्ध पुरस्कार मिलेंगे और वे सुपर संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हु डू ने भी कुछ लोगों को एक बच्चे की तरह देखा। इन 9 लोगों में से केवल जियो यान ने उसे थोड़ा अलग महसूस कराया। ऐसा लगता था कि उसे हमेशा लगता था कि यह बच्चा चयन प्रक्रिया में चमकेगा। आखिरकार सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति काफी दुर्लभ है, लेकिन अगर आप चयन में पास नहीं होते हैं तो यह अपरिहार्य है कि कुछ शक्तिशाली संप्रदाय उन पर मोहित हो जाएंगे और आप अनिच्छा से उनके संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह संभावना बहुत कम है जब तक कि आपके पास विशेष कौशल या विशेष काया न हो। हु डू ने भी बरसकर सनमिंग और वांगझोंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा। यह स्पष्ट था कि वे यही कह रहे थे। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो वे दोनों भी हल्के से मुस्कुराए। जाहिर है कि उन्होंने हु डू की बातों को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वे भी जानते थे कि हु डू उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन दोनों का अपना अभिमान भी था। आखिरकार अगर वे चयन में भी पास नहीं हो पाए तो सुपर संप्रदाय में शामिल होने के बारे में क्या? सबके दिलों में ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा पहाड़ उन्हें दबा रहा हो। कमरे में जैसे ही हु डू की पिछली आवाज गिरी, मूल रूप से सामंजस्यपूर्ण माहौल अचानक बहुत भारी हो गया, क्योंकि उनमें से 9 लोग ये भी जानते हैं कि खेती के संसाधनों के मामले में जुआनलिंग महाद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ प्रमुख शहरों में अन्य स्थानों की तुलना में वे केवल कमजोर होंगे और मजबूत नहीं होंगे। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भले ही वो जियाओ यान जितना ही मजबूत हो,
उसका चेहरा तनावग्रस्त है और उसकी आंखें थोड़ी असहज है। आखिरकार मौजूद 9 लोगों की मौजूदा ताकत भी जियाओ यान के 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है। अन्य 8 लोग 3 सितारा डू सम्राट के अंतिम चरण से या 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर हैं। 7 प्रमुख शहरों में युवा पीढ़ी के बीच उन्हें वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन जुआनटिन में 3 दिन जाने के बाद उनके प्रतियोगी भी जुआनलिंग महाद्वीप के विभिन्न स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है। अन्य स्थानीय अहंकार भी उनसे कहीं अधिक मजबूत है। इसलिए 7 प्रमुख शहरों के नगर स्वामी भी बेहतर अवसर और संसाधन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को खेती करने के लिए जुआनतियान भेजने के पक्ष में है। उनमें से 9-7 प्रमुख शहरों को छोड़कर खेती की पवित्र भूमि पर चले गए, जिसका जुआनलिंग महाद्वीप पर अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। परिवार के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। यदि वे किसी संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो उनके साथ खुद ही व्यवहार किया जाएगा। ये उनके आत्मसम्मान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, और यह स्पष्ट रूप से उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आखिरकार उनमें से प्रत्येक 7 प्रमुख शहरों में अगला उत्तराधिकारी है। यदि वे संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी, जिससे भविष्य में पिता के व्यवसाय को विरासत में लेने में कुछ बाधाएं आएंगी। हु डू ने 9 लोगों की तरफ देखा, लेकिन उन्हें सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि जुआनलिंग महाद्वीप पर अनगिनत लोग हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि जुआनटिन के 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदायों के शिष्यों का चयन भी बेहद सख्त है। हर कोई अंत में सफल नहीं हो सकता। इसमें शामिल हो तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ बीच में रोते हैं। इसलिए हु डू ने बहुत ज्यादा सांत्वना नहीं दी। इस तरह की बात को संबंधित व्यक्ति को महसूस करना होता है। सभी कुछ देर चुप रहे और फिर उनकी आंखें फिर से चमक उठीं। जाहिर है हु डू के शब्दों ने भी उन्हें चौंकाया नहीं। आखिरकार उन्हें अभी भी भविष्य में अपना रास्ता तय करना है। वे 7 शहरों के गौरव है, लेकिन वे जरूरी नहीं कि दूसरे स्थानों के गौरव से डरें। ये देखकर हु डू ने भी संतोष से सिर हिलाया। अगर उनमें से कुछ इस छोटे से झटके को भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो उन्हें जल्द से जल्द वापस चले जाना चाहिए। ऐसा न हो कि जुआन सैंटियन जाने पर उन्हें केवल शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, चूंकि और कुछ करने को नहीं है, इसलिए नीचे जाकर आराम करो। तुम्हें इस महीने अपनी चरम अवस्था को समायोजित करना याद रखना चाहिए। हु डू ने भी कहा। ठीक है, सभी ने भी कहा। नौका काले अंतरिक्ष मार्ग से स्थिर और तेजी से आगे बढ़ रही थी। हु डू के शब्द समाप्त होने के कुछ ही समय बाद नाव की दूसरी मंजिल पर वाइन टेबल के चारों ओर कई आकृतियां बैठी थी। वे जियाओ यान, युएरू, फेंग यीहे वांगझोंग, लियू यिन, सन मिंग और आकर्षक 7 लोग थे। जहां तक मुलर और जीवित मृतकों की बात है, तो वहां मौजूद 7 लोग उन्हें देखना बहुत पसंद नहीं करते थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन दोनों और जियाओ यान के बीच संबंध गतिरोध में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बुलाना असंभव था। 1.1z.c मूल रूप से जियो यान ने केवल वांगझोंग और सन मिंग को बुलाया था। आखिरकार वो इन दोनों से बहुत प्रभावित था। एक तलवार का दीवाना वांगझोंग है, जो तलवारों का अर्थ समझ रहा है और मुख्य रूप से तलवारों के अर्थ की खेती करता है, और दूसरा सन मिंग है, जो मांस की खेती करने वाला एक निडर व्यक्ति है। लियू यिन जाहिर तौर पर जियो यान के शरीर पर अग्नि आत्मा के बारे में बहुत उत्सुक थी, इसलिए वो निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चुकना चाहती थी। इसलिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन अग्नि आत्मा गहरी नींद में सो गई, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेंग यी और याओमी के लिए उनके बीच अच्छे संबंध प्रतीत होते हैं। जैसे ही उन्होंने लियू यिन की हरकत देखी, वे जल्दी से उसका पीछा करने लगे, कुछ छूट जाने के डर से। इसलिए एक दृश्य था जहां 7 इकट्ठा हुए। मूल रूप से जियो यान ने यह भी सोचा कि जुआनसान सैंटिन के आने से पहले और हर कोई एक साथ आने के लिए अपने अलग अलग रास्ते नहीं गया था। सबसे पहले
ये कई दोस्तों के लिए था। जुआन तियानटियन बहुत कम जानता था। ये देखकर कि वांग झोंग और अन्य लोग अभी कैसे बोलने में झिझक रहे थे, ये स्पष्ट था कि वो कुछ जानता था। वांग झोंग और अन्य लोग भी जियो यान के इरादों को समझ गए और वे वादे के मुताबिक पहुंच गए। आखिरकार उसके सामने जियो यान ने कुछ और नहीं कहा, बस इतना ही कि प्रकाश खंडहर में महान भाग्य प्राप्त कर सकता है, जो दिखा सकता है कि उसकी ताकत भयानक है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कारण। जियाओ यान अब प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक के फार्मासिस्ट है। यहां तक कि उनके 3 सितारा डू डी मजबूत भी ऐसी पहचान वाले लोगों से दोस्ती करने को तैयार है। 7 लोग शराब की मेज के चारों ओर बैठे थे। जाहिर है वे ये भी जानते थे कि अतीत में 7 शहरों में उनकी जो भी प्रतिष्ठा और उपाधि थी, वे सभी समझते थे कि जब वे 3 दिनों के लिए जुआन पहुंचेंगे तो वे सभी फीके पड़ जाएंगे। खेती का रास्ता और भविष्य का रास्ता खुद ही तय करना होगा, और कोई नहीं जानता कि वे फिर से शीर्ष पर चढ़ेंगे या सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। इसलिए यह पहली बार था कि वे 7 इतनी लंबी दूरी पर निकले और वे तुरंत एक साथ इकट्ठे हुए। एक तो रास्ते में बोरियत को दूर करना था और दूसरा दोस्त बनाना था। आखिरकार जब आप बाहर जाते हैं तो कई दोस्त होते हैं और जाने के कई रास्ते होते हैं। भविष्य में भी अच्छी आपसी मदद। चारों लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी और लड़कियों के लिए विशेष कुछ विषयों पर चर्चा कर रही थी। जाहिर तौर पर अपनी वर्तमान उम्र के कारण वे भी काफी घर की याद कर रही थी। ये देखकर जियाओ यान भी थोड़ा मुस्कुराया, फिर वाइन ग्लास उठाया और वांग झोंग की ओर मुस्कुराया, जो उसके बगल में था। मैंने लंबे समय से सुना है कि भाई वांग की तलवार की मंशा बहुत शुद्ध है, और जब उसने उस दिन खंडहरों में इसे देखा तो ये बेहद अत्याचारी था। वॉरक्राफ्ट पहाड़ों के खंडहरों में जियाओ यान को भी वांग झोंग द्वारा इस्तेमाल की गई विशाल तलवार स्पष्ट रूप से याद थी। वो 3 सितारा डू डी के शिखर के संरक्षक के खिलाफ अकेला था। जियाओ यान वास्तव में आश्चर्यचकित था और वांग झोंग के माथे पर निशान हटा दिया गया था। ताकत भी कम समय में बेहद शक्तिशाली ताकतों को बाहर निकालने में सक्षम है। भाई जियाओ ने पुरस्कार पारित किया। वांग झोंग के बोलने के बाद उसने भी टोस्ट किया। जाहिर है ये वांग झोंग भी तलवार की मंशा से ग्रस्त है, और जब व्यक्तिगत मामलों की बात आती है तो वो काफी सुन्न हो जाता है। जियाओ यान भी समझदारी से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भी जानता था कि हालांकि ये वांग झोंग चुप था, अगर वो वास्तव में लड़ता तो लगता है कि कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। वांग झोंग ने अपने माथे पर काला कपड़ा लपेटे हुए जियाओ यान को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपना गिलास भी उठाया और उसे पी लिया। मैं महसूस कर सकता हूं कि आप एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे भविष्य में अवसर मिलेगा। मुझे अपनी तलवार अच्छी तरह से आजमाने दे। जियाओ यान मुस्कुराया और प्रसन्नता से कहा, मैं किसी भी समय आपके साथ चलूंगा। फिर जाई ने अपना गिलास उठाया और थोड़ी देर के लिए सन मिंग के साथ बातचीत की। थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कई लोगों को देखा। वास्तव में वो जानता था कि सभी ने डू के दूत से भविष्य में सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में पहले ही सुन लिया था, इसलिए वे सभी थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे। जियाओ यान ने अपना वाइन ग्लास उठाया, सबकी तरफ देखा, एक पल के लिए चुप रहा, मुस्कुराया और बोला, सब लोग, हम भी दोस्त हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। हालांकि हमारे 7 बड़े शहर जुआनटिन की तुलना में सिर्फ एक छोटी सी जगह है, लेकिन शुरुआती बिंदु किसी व्यक्ति के अंत बिंदु को निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम भविष्य में एक दिन इस जुआनलिंग महाद्वीप में युवा पीढ़ी के शीर्ष पर खड़े होंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे छोटे 7 शहर कितने अद्भुत हैं। सब लोग, मुझे उम्मीद है कि 3 दिन बाद नक्सवान की ऊंचाई पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं इसे सम्मान के तौर पर पहले करूंगा। जियाओ यान के बोलने के बाद
उसकी आंखों में भी युद्ध की तीव्र इच्छा थी। जाहिर है हु डू के शब्दों ने उसके दिल में जुनून जगा दिया। युएरू ने भी जियाओ यान को एक अचंभे से देखा। जाहिर है कि जियाओ यान इस समय एक अलग तरह का आकर्षण दिखा रहा था। फेंग यी भी जियाओ यान के शब्दों से आकर्षित हुआ और बाद वाले को दिलचस्पी से देखा। जहां तक याओमी और लिऊ यिन की बात है, उन्होंने भी अखाड़े में कई लोगों को एक साथ देखा। वांग झोंग और सन मिंग ने भी जियो यान की बातें सुनी और तुरंत अपने शरीर में खून को थोड़ा उबलता हुआ महसूस किया। फिर अपने वाइन ग्लास उठाएं और जोर से टकराएं। हां, तो चलिए तुलना करते हैं और देखते हैं कि हम में से कितने लोग कुछ सालों के बाद 3 दिनों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं। अपडेट कल शुरू होगा और इस महीने के अंत तक नवा अपडेट पूरा करने का प्रयास करेंगे। फेरी बोट की ऊपरी मंजिल पर हु डू की निगाहें नीचे की नाव की दूसरी मंजिल पर चली गई। जाहिर है उनके सामान भी खोजे गए थे, लेकिन हु डू ने उन्हें बहुत ज्यादा नहीं रोका। इसे युवा लोगों के लिए अपनी चिंताओं को दूर करने का एक तरीका माना जा सकता है। तुरंत उसने फेरी बोट में प्रतिशोध की एक झलक डाली और फिर अपनी आंखें बंद करना जारी रखा। कुछ ही दूर एक कमरे में मुलर ने भी कई लोगों की हरकतों को देखा। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसके मुंह के कोनों में व्यंग्य और अवमानना का भाव उभर आया। ये वास्तव में बेवकूफों का एक समूह है जो नहीं जानते कि क्या करना है। जुआन संसान पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि आज आपका समझौता कितना हास्यास्पद है जब आप आकाश के असली नायकों से मिलेंगे। जियाओ यान, चिंता मत करो। अगर तुम वुचेंग को मार देते हो तो उस बल के लोग तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे और समय आने पर तुम बेहतर महसूस करोगे। लेकिन मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना है। यदि आपने वुचेंग को नहीं मारा होता तो वे मेरा प्रशिक्षण नहीं बढ़ाते। जीवित मृतकों ने भी कई लोगों की हरकतों को देखा, लेकिन उन्हें अनदेखा भी किया और अपनी आंखें बंद करके आराम करना जारी रखा। 3 राउंड शराब पीने के बाद सभी बिल्कुल भी नशे में नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी को जुआन सैंटिन के बारे में कोई जानकारी है। जियाओ यान को भी पूछने की जरूरत महसूस हुई। अरे, तुमने सही व्यक्ति से पूछा है। वांग झोंग भी हंसा। मेरे बाहर जाने से पहले मेरे गुरु ने मुझे जुआन के 3 दिनों के भीतर कुछ सुपर संप्रदायों के बारे में बताया। जुआनटियनटिन एक ऐसी भूमि है जहां लड़ाकू क्यूई की बहुत अधिक सांद्रता है, जिसका दायरा 10,000 मील है। इस भूमि पर उज्ज्वल पक्ष पर 9 सुपर संप्रदाय हैं। बेशक कमोबेश ऐसे संप्रदाय हैं जो रैंकिंग से ऊपर नहीं है। कुछ छिपे हुए संप्रदायों को भी बाहर रखा गया है। 9 सुपर संप्रदायों के बारे में क्या? जियाओ यान ने भी वांग झोंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा और जब उसके बगल में बैठे कुछ लोगों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने भी अपना ध्यान वांग झोंग की ओर लगाया। हालांकि जियाओ यान ने पहले किंग युआन को यह कहते हुए सुना था कि जुआनलिंग महाद्वीप पर शक्तियों को मूल रूप से एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियों और 4 संप्रदायों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन वांग झोंग ने निश्चित रूप से इसे ध्यान से नहीं समझाया, इसलिए उसने वांग झोंग के शब्दों को ध्यान से सुना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जुआनलिंग महाद्वीप 2 प्रमुख जातियों, मनुष्यों और राक्षसों में विभाजित है। हमारी मानव शक्तियां मोटे तौर पर एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियों और 4 संप्रदायों में विभाजित है। बेशक कुछ समान रूप से शक्तिशाली शक्तियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जुआनलिंग महाद्वीप में असली शीर्ष शक्तियां और संप्रदाय जुआन सैंटिन की उपजाऊ भूमि पर एकत्रित है और जुआनलिंग शाही परिवार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आखिरकार वे हमारे जुआनलिंग महाद्वीप के प्रतिनिधि हैं। जुआन सैंटिन के भीतर असली सुपर संप्रदाय 9 सुपर संप्रदायों में विभाजित है। वे जलती हुई धूप मंडप, वानहुआ मंडप, प्राचीन उजाड़ महल, परगेटरी हॉल, सोलोमन, कठपुतली महल, पिल वैली, हार्टलेस पैलेस, वांजियान में 9 सुपर संप्रदाय है। वांग झोंग ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गया। जाहिर है
ये पहली बार था जब उन्होंने जुआनटियन की सेनाओं के वितरण के बारे में सुना था। क्या जुआनलिंग महाद्वीप पर सेनाओं का विभाजन एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदाय नहीं है? कुछ बलों को सुपर संप्रदाय में क्यों शामिल नहीं किया गया है? जियाओ यान भी एक बाहरी व्यक्ति था और उसे जुआनलिंग महाद्वीप और जुआनटियन सैंटियन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फेंजियांग मंडप और वानहुआ मंडप, फेंजियांग मंडप प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने में बहुत सख्त है। ये केवल अग्नि गुणों वाले लोगों को स्वीकार करता है और वे पुरुष होने चाहिए। मंडप में कोई महिला नहीं है। ऐसा लगता है कि यांग समृद्ध है और यिन घट रहा है। ये इतना कठोर नहीं है, लेकिन ये फेंजियांग मंडप के विपरीत भी है। वानहुआ केवल महिलाओं को स्वीकार करता है। ये अफवाह है कि वानहुआ मंडप के मालिक और फेंजियांग मंडप के मालिक के बीच विवाह संबंध है। जुआनलिंग महाद्वीप में 2 सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक का निर्माण किया और एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदाय। एक देश को छोड़कर, यानी जुआनलिंग शाही परिवार की शक्ति, सभी शक्तिशाली ताकतें भी जुआनटियन में तैनात है और उन्हें 9 सुपर संप्रदायों में शामिल नहीं किया गया है, बस ये दिखाने के लिए कि वे दुनिया के साथ है। कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब हम चयन के लिए जुआन तियानटियन जाते हैं तो हम किसी भी संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। बस इतना ही है कि ये 9 सुपर संप्रदाय जुआनटियन सैंटियन में प्रसिद्ध हैं। फेंग यी ने धीरे से जियाओ यान को समझाया, तो यही मामला है। जियाओ यान को राहत मिली। आखिरकार उसने सोचा कि पिल वैली, नाइटमेयर वैली और ज्योतिष घाटी की 3 घाटियां, साथ ही विरासत वाले 4 संप्रदाय, झर संप्रदाय, तलवार भगवान संप्रदाय, मिंग संप्रदाय और सोलोमन जुआन्युआन में नहीं है। 3 दिनों के भीतर, अब मैंने फेंग यी को समझाते हुए सुना, ये पता चला कि ये संप्रदाय थोड़े कम महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्हें रैंकिंग की परवाह नहीं थी। फेंग गुलियांग ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। वांग झोंग भी हंसे। ये सुनकर जियाओ यान कुछ हद तक भावुक हो गया। उसके लिए 9 सुपर संप्रदायों में से फेंजियांग मंडप, सोलोमन और वानहुआ मंडप के अलावा बाकी संप्रदायों ने उनके बारे में सबसे पहले सुना था, इसलिए ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है। फेंग यी ने पहले ही फेंजियांग मंडप और वानहुआ मंडप का परिचय दे दिया है, इसलिए वांग झोंग ने भी जारी रखा। प्राचीन उजार हॉल जुआनतियान सैंटियन में शीर्ष सुपर संप्रदायों में से एक है। ये शिष्यों को स्वीकार करने में काफी सख्त है। हालांकि हॉल में पावरहाउस डू क्यूई का उपयोग करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। वे सभी अपने शारीरिक अत्याचार के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए अत्याचारी ताकत की भी आवश्यकता होती है और ये अफवाह है कि महल का मालिक मजबूत लड़ाई वाले अमर लोगों के खिलाफ भौतिक शरीर की पूरी ताकत के साथ पीछे हट जाएगा। प्राचीन उजाड़ मंदिर में एक किंवदंती है कि 8 दुंजिया नामक एक रहस्यमय युद्ध कौशल है। इस युद्ध कौशल का उपयोग मंदिर में विशेष अभ्यास और अत्याचारी मांस के साथ किया जाना चाहिए। इस युद्ध कौशल को आगे बढ़ाने से तुरंत चौंकाने वाली शक्ति निकल सकती है। बेरसेकर सन मिंग भी मुस्कुराया। जाहिर है, इस बार वो इस प्राचीन उजाड़ महल में जाने के लिए जुआनटियन सैंटियन गया था। अगर वो इस युद्ध कौशल को हासिल कर लेता है तो उसका भविष्य असीम कहा जा सकता है। 8 दुंजिया, ये वास्तव में पहला शारीरिक युद्ध कौशल है जिसे मैंने कभी देखा है। लेकिन अगर 8 दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं तो ये बहुत अधिक जीवन शक्ति का उपभोग करेगा और एक लापरवाह नुकसान भी होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि ये युद्ध कौशल वास्तव में मजबूत है। जियो यान ने भी अपने मन में अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनी। जियो यान भी इससे थोड़ा हैरान था, क्योंकि हु डू के अस्तित्व के कारण उसका अपना गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग कम ही दिखाई देता था। आखिरकार अगर ये पता चला तो ये अपरिहार्य है कि कोई साजिश करेगा, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। हालांकि ये उनके गुरु जिन लोंगवांग को, जो हमेशा कला के उस्ताद रहे हैं, इस 8 दुंजिया की प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त है, जो इसके अत्याचार को दिखाने के लिए पर्याप्त है। अगर मौका मिले तो मैं वास्तव में अभ्यास करना चाहता हूं। जियो यान ने सुना
कि वांग झोंग ने बोलना समाप्त कर दिया, लेकिन धीरे से फुसफुसाया, आखिरकार भौतिक शरीर अविनाशी है और ये अकेले अनगिनत लोगों को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। काट, इसके बारे में मत सोचो। हालांकि ये लड़ाई तकनीक बहुत शक्तिशाली है, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये लड़ाई तकनीक शक्तिशाली ताकत के बदले में जीवन शक्ति को खा सकती है। जैसे ही 8 द्वार खुलते हैं, हालांकि युद्ध की लहर को मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति एक पल में फट सकती है, ये मृत्यु से दूर नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज के साथ खिलवाड़ मत करो। बच्चे, गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह भी पाया कि हु डू नौका के नियंत्रण में था। और फिर भी चिंता मत करो, आप जियाओ यान को कुछ बातें बता सकते हैं। अन्यथा जियाओ यान की वर्तमान स्थिति के साथ, अगर यह अफवाह है कि यह जियाओ यान उसका शिष्य है, तो यह शर्म की बात नहीं होगी। तुओशे के शिष्य को भी अपना शिष्य माना जाना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसा सोचा। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके गुरु जिनलोंग किंग इस समय क्या सोच रहे थे, इसलिए वो चुप रहा और वांग झोंग की बातें सुनता रहा। पार्गेट्री हॉल ये 9 प्रमुख संप्रदायों में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये संप्रदाय सामान्य साधना युद्ध भावना का उपयोग नहीं करता है, बल्कि पूरे साल चाकू की नोक पर चलता है, राक्षसों का शिकार करने में माहिर है। ये कहा जा सकता है कि ये चल रहा है जीवन और मृत्यु के किनारे पर एक संप्रदाय। हालांकि यही वो चीज है जो पार्गेट्री हॉल को अपनी शानदार प्रतिष्ठा देती है। आखिरकार एक संप्रदाय जो दायरे से बाहर की बुरी जातियों को खत्म करने में माहिर है, उसने अनगिनत लोगों की स्वीकृति और सम्मान जीता है। इसलिए ये पार्गेट्री हॉल भी अधिकांश जुआनटियन 3 दिनों के कब्जे में है, लोगों द्वारा सम्मानित। ये अफवाह है कि पार्गेट्री हॉल में कई शानदार तकनीकें और कौशल हैं। छिपने, हत्या करने, छिपने और कई अन्य तरीकों से उन्होंने अभ्यास किया है। वे अदृश्य रूप से राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन ये सच है या नहीं ये अज्ञात है। झोंग ने भी कुछ सम्मान के साथ कहा, आखिरकार इस विदेशी दुष्ट कबीले ने दुनिया को जो नुकसान पहुंचाया है वो सभी के लिए स्पष्ट है। जब जियो यान ने यह सुना तो वो भी मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार एक संप्रदाय जो विशेष रूप से विदेशी दुष्ट जातियों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए मौजूद है, वो अनगिनत लोगों का सम्मान जीतने के लिए पर्याप्त है। इस बच्चे ने जो कहा वो झूठ नहीं है। ये पर्गेट्री हॉल वास्तव में विदेशी दुष्ट जातियों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए मौजूद है। इसलिए अगर इसे विदेशी दुष्ट जातियों से निपटना है तो ये संप्रदाय डू-डी महाद्वीप पर भी अद्वितीय है। अगर भविष्य में कोई मौका मिलता है तो मुझे इससे संपर्क करना चाहिए, ताकि विदेशी दुष्ट जातियों का शिकार करने और उन्हें मारने के कुछ तरीके सीख सकूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हाँ, जियो यान ने भी अपने दिल में जवाब दिया। सोलोमन, यह संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय हुआ करता था जो जुआन के 3 दिनों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले 100 सालों में जब से सोलोमन ने अपना नियंत्रक बदला है, सोलोमन जो हमेशा कमकुंजी के लिए जाना जाता है, ने भी एक उच्च प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार एक ही बार में एक चाल चल दी, 9 सुपर संप्रदायों में भाग गया। लेकिन ये मामला है, इस संप्रदाय की खबर बहुत दुर्लभ है। साधारण लोग केवल इस संप्रदाय का नाम जानते हैं और अन्य इसे नहीं जानते हैं। वांग झोंग ने भी सोचा, जहां तक मुझे पता है सोलोमन दुनिया भर से अजीब लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए कोई सीमा नहीं है। ये 9 सुपर संप्रदायों में सबसे कम सीमा और सबसे अधिक लोगों वाला है। इसलिए भले ही आपकी प्रतिभा औसत हो, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ याओमी ने भी अपने होंठ थोड़े से खोले। बस क्या? वांग झोंग ने भी पूछा। बस इतना है कि इस संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, याओमी ने भी गुनगुनाते हुए कहा। आप ये कैसे कहते हैं? वांग झोंग भी असमंजस में था। यह सुनकर कई लोगों ने भी राक्षस की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। मैंने अभी सुना है कि यह संप्रदाय अक्सर कुछ क्रूर काम करता है और इस सोलोमन की जुआन के 3 दिनों में सबसे खराब प्रतिष्ठा है, याओमी ने भी समझाया।
हमेशा मंत्रमुग्ध करने वाले राक्षस को क्रूर शब्द बोलने के लिए पर्याप्त है, और सोलोमन की खराब प्रतिष्ठा को देखना पर्याप्त है। ठीक है, ये सच है। हालांकि ये संप्रदाय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। ये सच है कि इसकी प्रतिष्ठा खराब है। वांग झोंग ने भी जवाब दिया, सोलोमन, ये वास्तव में एक घृणित संप्रदाय है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक थोड़ी तेज हो गई, जिससे जियाओ यान की आत्मा कांप उठी। उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में जाहिर तौर पर कुछ नाराजगी और दूसरी भावनाएं थी, जो जाहिर तौर पर जियाओ यान की आंखों से नहीं बच पाई। तुम्हें बाद में ज्यादती के बारे में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें इस सोलोमन से दूर रहना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियाओ यान के दिमाग में गूंज उठी। यह सुनकर जियाओ यान भी सोच में पड़ गया। पहले मिले विशाल भूत से लेकर वुचेंग के लोगों, वुहुआन पर रहस्यमयी रून और सोल रेस के लोगों तक जाहिर तौर पर कुछ संबंध था। कठपुतली हवेली, ये संप्रदाय भी काफी खास है, क्योंकि उनके लड़ने के तरीके आम लोगों से अलग है। आम लोग भी लड़ाई की भावना को मुख्य धुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कठपुतली हवेली, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कठपुतलियों को लड़ने के लिए नियंत्रित करना है। हालांकि मैनिपुलेटर की ताकत खुद औसत दर्जे की हो सकती है। कठपुतली कला के संप्रदाय का बहुत अध्ययन किया जा सकता है, और कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से विधि एक शक्तिशाली कठपुतली बनाती है, और कठपुतली को हमला करने और बचाव करने जैसी क्रियाओं की एक श्रृंखला करने के लिए नियंत्रित करती है, और इसकी शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और यह कहा जाता है कि कठपुतली हवेली द्वारा बनाई गई कठपुतलियां काफी अत्याचारी है और मूल रूप से मनुष्यों की तरह हमला कर सकती है, बचाव कर सकती है, और यहां तक कि आत्मविनाश भी कर सकती है। यह सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक शक्तिशाली कठपुतलियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत कीमती है, और ये अंतिम उपाय नहीं है। वे खुद को उड़ाने के लिए अनिच्छुक है। आखिरकार कठपुतलियों को उनका दूसरा जीवन माना जा सकता है। वांग झोंग ने जारी रखा, अरे अरे, इस कठपुतली हवेली के लोग कठपुतलियों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छे हैं। मैं कठपुतली हवेली के एक आदमी से मिलने और उससे लड़ने के लिए बहुत भाग्यशाली था। सन मिंग भी मुस्कुराया। परिणाम क्या है? लियू यिन ने भी जियो हान के कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा। ये एक टाई है। सन मिंग ने भी कहा। इन सरल शब्दों से बहुत सारी जानकारी सामने आती है। सबसे पहले ये उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि सन मिंग कठपुतली हवेली के लोगों से क्यों मिले। डांग डांग कठपुतली हवेली के लोगों से लड़ने में सक्षम है, जो सन मिंग की ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त है। पिल वैली, ये एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय है, हालांकि ये अन्य संप्रदायों जितना मजबूत नहीं है। इस संप्रदाय में कीमियागरों की संख्या बहुत बड़ी है, और उच्च स्तरीय फार्मासिस्टों की संख्या भी काफी बड़ी है। ताकत के मामले में ये पिल वैली जुआनटिन 3 दिनों के भीतर 9 सुपर संप्रदायों में शुमार नहीं हो सकती है। लेकिन ये मत भूलो कि कीमियागर को सबसे कष्टप्रद हॉर्नेट के घोंसले के रूप में जाना जाता है। यदि आप फार्मासिस्ट से लड़ते हैं तो कोई नहीं है उसे मार डालो, फिर आप अपने बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आखिरकार एक उच्च स्तरीय कीमियागर बहुत आकर्षक है। यूयू पढ़े वांग झोंग ने जियो यान से कहा, ईर्ष्या भरी आंखों से देखते हुए, आखिरकार इस महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहता है, लेकिन फार्मासिस्टों को परिष्कृत करने की सीमा बहुत अधिक है, इसलिए बहुत से लोग छूट जाते हैं। ये देखकर जियो यान भी थोड़ा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हृदयहीन महल, ऐसा कहा जाता है कि यह संप्रदाय जुआन सैंटियन में सबसे कम संख्या वाला संप्रदाय है, क्योंकि इस संप्रदाय में शिष्यों की संख्या उन बुजुर्गों के अलावा केवल कुछ ही होनी चाहिए। हृदयहीन महल केवल महिलाओं को स्वीकार करता है, और आपको इस संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले अपने स्नेह को काट देना चाहिए। एक बार जब आप संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो आप इस जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये अफवाह है कि निर्दयी महल का आदर्श वाक्य है, दुनिया के सभी असंवेदनशील लोगों को मार डालो। वांग झोंग ने भी
अंतर्दृष्टि के संकेत के साथ कहा, किसी की भावनाओं को भूलना कितना कठिन है। जियाओ यान ने भी आह भरी। आखिरकार इस संप्रदाय में शामिल होने वाली महिलाएं भी अपनी भावनाओं से आहत थी, इसलिए वे संप्रदाय में शामिल हो गई। जब उनके पास 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरी के बारे में क्या? लियू यिन ने भी पूछा। वान जियानमिन जुआनलिंग महाद्वीप पर तलवारबाजों का आश्रय स्थल। इस संप्रदाय से अनगिनत शक्तिशाली तलवारबाज है। वो जियानजोंग वानजियानमिन से अलग एक संप्रदाय है, और जियानजोंग का संप्रदाय गुरु भी वानजियानमिन में सबसे मजबूत में से एक है। साथ ही वानजियानमिन भी 9 सुपर संप्रदायों में नंबर 1 के योग्य है। जुआन सैंटिन जुआनलिंग शाही परिवार जितना बड़ा होगा। वांगझोंग के संक्षिप्त परिचय ने सभी को चौंका दिया। ये सुनकर सभी के माथे पर हल्की सी बल पड़ गया। जाहिर है वानजियानमिन जुआनतियान 3 दिनों में 9 सुपर संप्रदायों का प्रमुख था और थोड़ा हैरान था। आश्चर्यचकित मत हो, इस वानजियानमिन ने ईमानदारी से काम किया और कुछ भी चालाकी नहीं की, इसलिए 9 सुपर संप्रदायों का नेता भी नाम के योग्य है। वांगझोंग ने भी कहने की पूरी कोशिश की। जाहिर है वानजियानमिन और जियानजोंग के बीच वांगझोंग जाहिर तौर पर वानजियानमिन में शामिल होना चाहता है। आखिरकार ये जुआनतियान 3 दिनों में एक विशालकाय शक्ति है। जियानजोंग की तुलना में ये बहुत मजबूत भी है और इसके साधना संसाधन और अनुभव बहुत अधिक होंगे। विशाल जानकारी भी थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे सभी को घेर रही थी। जाहिर है वे कम समय में इतने सारे संप्रदायों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए सभी को अपने अपने संप्रदायों की योजना भी बनानी पड़ी। चूंकि ऐसा है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जियाओ यान ने भी कहा जब उसने देखा कि सभी लोग अनुपस्थित थे। जब सभी ने शब्द सुने तो वे भी एक के बाद एक चले गए और अपने कमरे की ओर चल दिए। जाहिर है जानकारी को पचाना पड़ा और उन्होंने उस संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया और उसे जुआन सैंटिन के रहस्यमय चयन से निपटने के लिए अपने चरम क्षण को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई लोगों के चले जाने के बाद जियाओ यान भी अपने निवास पर वापस जाने के लिए उठा, लेकिन पाया कि यूरू नहीं गया था। यू गुलियान, क्या आपके पास कुछ और करने को है? जियाओ यान ने भी कहा। जाहिर है कि यू के सौंपे जाने के बाद अगर वो यूरू की मदद कर सकता है तो जियाओ यान देरी नहीं करेगा। आखिरकार जब वो किंगचेंग में था तो उसे यूयू से बहुत देखभाल मिली। ये कुछ भी नहीं है। मैंने यहां आने से पहले सुना था कि वुचेंग, म्यू परिवार और सोलोमन का कुछ संबंध है, इसलिए जब आप जुआन सैंटिन पहुंचे तो आपको सोलोमन से नहीं मिलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यूरू ने भी धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। नीचे जाकर आराम करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो तो मुझे कभी भी बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। जियाओ यान ने भी जवाब दिया। हां, युएरू ने धीरे से जवाब दिया और अपने कमरे की ओर चली गई। मुझे उम्मीद है कि जब जुआन तियानटिन संप्रदाय में शामिल हो जाएगा तो ये बेहतर होगा। आखिरकार जियाओ यान ने यूरू को देखा जो दूर थी, फिर अपना सिर हिलाया और कहा। शराब की मेज को थोड़ा साफ करने के बाद जियाओ यान भी अपने कमरे में लौट आया और फिर विशाल आत्मा शक्ति ने भी दूसरों को अन्वेषण से अलग करने के लिए कमरे में एक प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार जब आप बाहर होते हैं तो सावधान रहना हमेशा सही होता है। बिस्तर पर क्रॉसलेग्ड अपने शरीर में सांस को समायोजित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मूल रूप से 22 मिडिल स्कूलों में मूल अग्नि की शक्ति और वुचेंग में आत्मा अवतार के संलयन के कारण कमजोर आत्मा शक्ति धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी देखा कि जियो यान ने अपनी आत्मा पर संयम रखा है, इसलिए वह भी आत्मविश्वास के साथ कमरे में तैरता रहा। जियो यान को अपनी आत्मा शक्ति को कंडीशन करते हुए देखकर वो झिझका, लेकिन जियो यान को परेशान नहीं किया। वो चुपचाप बैठ गया और जियो यान की कंडीशनिंग पूरी होने का इंतजार करने लगा। जियो यान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली
और अपने दिमाग को आराम दिया। एक तरफ उसने अपने शरीर में आत्मा शक्ति को पूरे दिल से समायोजित किया और दूसरी तरफ उसने अपने शरीर में बदलावों को ध्यान से महसूस किया। यदि उसके चरम पर आत्मा शक्ति एक महासागर है, तो चोट के बाद आत्मा शक्ति भी सबसे अधिक समाप्त हो जाती है। लेकिन सौभाग्य से जियो यान के पास आत्मा शक्ति को ठीक करने के लिए औषधीय सामग्री भी है, इसलिए आत्मा शक्ति भी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही है। लिखें, आत्मा क्षेत्र से अलग दूसरी जगह खंडहर से प्राप्त डू फॉर्मेशन मास्टर स्क्रॉल है। शेनमो नामक शिलालेख भी जियो यान की नी गोंग पिल में लटका हुआ है। जियो यान की सावधान भावना, ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया, जिसमें मूल रूप से शेन डोंग जन्म शिलालेख था, जो मूल रूप से अंगूठे के आकार का था, पिछले कुछ दिनों में कई बार विस्तारित हुआ था। इस आश्चर्यजनक खोज ने जियो यान को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। आपको पता होना चाहिए कि शेन डोंग जम शिलालेख के शरीर में प्रवेश करने से पहले जियो यान का आत्मा क्षेत्र विशाल और अद्वितीय था। लेकिन शेन डोंग जम शिलालेख के शरीर में प्रवेश करने के बाद जियो यान का आत्मा क्षेत्र आधा संकुचित हो गया। आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रत्येक आधे स्थान पर कब्जा करते हैं। पहले जियो यान चिंतित था कि अगर उसका आत्मा क्षेत्र अचानक दो भागों में विभाजित हो गया तो ये उस आत्मा शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा जिसे उसने अंततः विकसित किया था। लेकिन अब जियो यान ये जानता है, आत्मा की शक्ति न केवल अप्रभावित है, बल्कि आत्मा आंदोलन के शिलालेख के विभाजन के तहत अधिक से अधिक ठोस हो जाती है। वर्तमान जियो यान आत्मा शक्ति को सिर्फ सम्राट दायरे के नश्वर स्तर तक पदोन्नत नहीं किया गया है। अगर ये आत्मा शक्ति है जिसे अभी शुरुआती सम्राट दायरे के नश्वर स्तर तक पदोन्नत किया गया है, तो जादू आंदोलन जम शिलालेख के बाद, आत्मा क्षेत्र के विभाजन के बाद, जियो यान की आत्मा शक्ति सम्राट दायरे के मध्य चरण तक पहुंच गई है। ये जियो यान को उत्साहित क्यों नहीं करता? आखिरकार आत्मा शक्ति की खेती के तरीके बहुत दुर्लभ हैं। इसके अलावा जियाओ यान ने यह भी पाया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भी घोंगे जैसी गति से बढ़ रही थी। ये आध्यात्मिक आंदोलन जन्मजात शिलालेख की शक्ति थी, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि शिलालेख असाधारण था। इस बात से अवगत जियाओ यान की उंगली पर युद्ध गठन के स्वामी को समर्पित एक सफेद स्क्रॉल भी दिखाई दिया। फिर जियाओ यान ने अपने शरीर में निगोंगवान के जादुई आंदोलन जन्मजात शिलालेख को सक्रिय किया और सफेद स्क्रॉल की ओर जाने के लिए नगण्य मानसिक शक्ति को नियंत्रित किया। 100 तरीके, 200 तरीके, 300 तरीके। जब सफेद स्क्रॉल से पहले शिलालेखों की संख्या 350 तक पहुंच गई, तो ये बढ़ना बंद हो गया। इस समय जियाओ यान के माथे से भी पसीना टपक रहा था। बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। अपना पसीना पोंछा, फिर सफेद स्क्रॉल पर शक्ति महसूस की। ये शक्ति 2 सितारा डू सम्राट से निपटने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है, लेकिन ये 3 सितारा डू सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। 4 सितारा डू सम्राट की तो बात ही छोड़िए। फिर भी जियो यान को बिल्कुल भी हतोत्साहित महसूस नहीं हुआ। ये बिना बताए गायब हो गया और तुरंत आध्यात्मिक शक्ति और युद्ध गठन मास्टर को पहले नीचे रखना पड़ा। फिर उसने भी अपने शरीर को ध्यान से महसूस किया और अवतार तकनीक का अवतार भी उसकी आत्मा के दायरे में चुपचाप लेटा हुआ था। बाहर आओ। जियो यान के आदेश का पालन करते हुए आत्मा के दायरे में लेटा हुआ अवतार भी पतली हवा से प्रकट हुआ। जियो यान को देखने के लिए कसकर बंद आंखों को थोड़ा खोलकर, जैसे कि जियो यान के आदेश का इंतजार कर रहा हो। वापस जाओ, ये देखकर कि ये अवतार इतना आज्ञाकारी है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। आखिरकार इस अवतार को जियो यान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। और फिर अवतार से कहा। फिर जब उसने अपनी आंखें बंद की, तो विशाल आत्मा शक्ति ने भी जियो यान की तरह ही एक आकृति को संघनित किया और जियो यान के सामने प्रकट हुआ। दोनों जियो यान ने एक दूसरे को देखा, फिर एक के बाद एक अपनी मुट्ठियां बांध ली।
जियो यान ने भी अपने सम्राट क्षेत्र की नश्वर आत्मा शक्ति द्वारा संघनित अवतार को देखा और आह भरी। निश्चित रूप से आत्मा शक्ति घायल हो गई है और शिक्षण द्वारा संघनित अवतार भी प्रभावित होगा। जियो यान द्वारा संघनित अवतार अब केवल 3 स्टार 2D के मध्य चरण की शक्ति है। आत्मा शक्ति द्वारा संघनित भौतिक अवतार मौन समझ और सहयोग के मामले में अवतार तकनीक द्वारा संघनित अवतार से बेहतर है, लेकिन दोनों के फायदे और नुकसान भी हैं स्पष्ट है। भौतिक अवतार आत्मा की शक्ति द्वारा संघनित होता है। जब तक आत्मा की शक्ति स्वयं से अधिक न हो जाए तब तक ये भेद करना कठिन है कि मुख्य शरीर कौन है, लेकिन सबसे घातक बात यह है कि दोनों समृद्ध हैं। यद्यपि क्लोन तकनीक द्वारा विकसित क्लोनों में जियाओ यान के समान आभा और शक्ति होती है, लेकिन उनका जियाओ यान के अपने शक्तिशाली युद्ध कौशल पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और वे केवल दुश्मन को बहकाने में भूमिका निभा सकते हैं। जियाओ यान को अभी भी याद है कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा था कि पवित्र ज्वाला और आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने की विधि जुआन सैंटिन में उपलब्ध होगी। तुरंत उसने भी साधना अवस्था छोड़ दी और फिर अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा।